कहा जाता है कि एक शिक्षक देश के भविष्य का कर्णधार होता है। कहा यह भी जाता है कि शिक्षक वो पुंज है जो अज्ञान के तमस को मिटाकर, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। शिक्षक वो आफताब है जिसके पास ज्ञान का प्रकाश है। शिक्षक वो समंदर है जिसके पास ज्ञान रूपी अमृत का अथाह जल है, जिसका कभी क्षय मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सारी कहावतें और तारीफें धरी की धरी रह जाती हैं जब बस्ती के प्राइमरी टीचर अली आजम जैसे शिक्षकों की करतूतें सामने आती हैं। आपको बताते चलें कि प्राइमरी टीचर अली आजम ने लड़कियों के नहाने की जगह चोरी से सीसीटीवी कैमरा लगाया था और शिकायतकर्ता का कहना है कि शिक्षक अली आजम अश्लील वीडियो देखने का आदी था और इसी बुरी आदत के चलते उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि वो हिंदू परिवार की बेटियों पर बुरी नजर रख रहा था और उनकी निजी गतिविधियों को छिपकर रिकॉर्ड भी करता था। इतना ही नहीं, अली आजम अक्सर रूम पर लड़कियों को भी लाता रहता है, जिसमें कि आरोप लगाया गया है वादी द्वारा कि विपक्षी द्वारा कुछ कैमरे ऐसी जगहों पर लगाए गए जो थोड़े आपत्तिजनक हैं। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया है, इसकी जांच कराई जा रही है। कहाँ कैमरे लगाए गए थे, किसके द्वारा लगवाए गए थे और उसमें तमाम जो फुटेजेस हैं डीवीआर में, उन सभी को एनालिसिस उनका किया जाएगा और इसमें प्रभावी और कठोरतम कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की गई है। इस खबर की अहम बात यह है कि जिस देश में शिक्षक का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा जाता है, उस देश में ऐसे शिक्षकों की घिनौनी करतूत पूरे शिक्षक समाज के चेहरे पर एक कालिख पोतने का काम करती है। देश के भविष्य की आधारशिला रखने वाले शिक्षकों में अगर ऐसे लोग शामिल होंगे, अगर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की तालीम की बागडोर इनके जैसे शिक्षकों के हाथ में होगी, तो भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो महज तसव्वुर ही रह जाएगा। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को इन राक्षस प्रवृत्ति वाले शिक्षकों की सरपरस्ती से दूर किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में दलितों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार और प्रदेश के तमाम अन्य मुद्दों को लेकर सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में चल रहे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ कर ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी के साथ अहम बात की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला